आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और मेरे चैनल में। साथियों, ये मेरा 2 चेयर है मेरे पास, बहुत ही पुराने हैं, डिस्कार्ड किया हुआ था क्योंकि इसके लेदर वगैरह सब फट गया था। पेंट वगैरह भी जगह जगह से उखड़ रहे थे क्योंकि इस पर ऑलरेडी 2 बार पेंट हो चुका था, तो उखड़ते जाना था। मुझे इसका मेकओवर करना था अपने कमरे के लिए। बिल्कुल इस पुराने कंडम से चेयर को मैंने बहुत ही खूबसूरती में चेंज करना था, बदलना था और अपने बेडरूम के हिसाब से इसको तैयार करना था। इसका सीट निकालना शुरू किया तो सीट के नीचे से जब वो नहीं निकल रहा था तो मैंने देखा स्क्रू लगा हुआ। तो ये देखिए, मैंने कैंची से ही, वैसे स्क्रू ड्राइवर है आपके पास तो उससे खोल लीजिए अगर स्क्रू लगा हुआ है तो, पर मेरे हाथ में कैंची थी और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाह रही थी क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय था मेरे पास और इसी में बहुत सारे आज काम करने थे। तो मैंने स्क्रू निकाला। बैक साइड में इसमें लकड़ी लगी हुई थी इसीलिए स्क्रू था। लेदर जो फट चुका था, एकदम ख़राब हो चुका था, उसे जब उतारा तो मैंने देखा कि अंदर का फोम उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, बस धूल उसमें जमी हुई थी। चूँकि ये स्टोर में डिस्कार्ड किया हुआ था, बैक साइड में रखा हुआ था, बैक साइड वाली बालकनी में एक्चुअली रखा हुआ था। फिर दोनों के स्क्रू हटा करके मैंने सीट निकाल लिया। अब इसको पेंट करने की बारी थी। मैंने इसके धूल साफ़ किए। एक छोटा सा ट्रिक होता है, इसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को पेंट करते समय उसका धूल नहीं हटाते हैं ना, तो जब आप ब्रश करने लगते हैं, ब्रश लगाते हैं, तो पहले ही वाले ब्रश में पूरी धूल उसकी आपके ब्रश में चिपक जाएगी और जो कलर आपका पेंट का है वो मटमैले रंग का हो जाएगा उसमें, क्योंकि धूल जो मिट्टी है वो मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को पेंट करने से पहले बहुत अच्छे से उसकी डस्टिंग कर लीजिए, उसका धूल हटा दीजिए और अगर मिट्टी चिपकी है तो उसे हटा दीजिए। इसीलिए मैंने पूरे दोनों चेयर को अच्छे से पहले क्लीन किया। और अब चूँकि वाइट पेंट करना था तो क्लीन करना ही करना था, नहीं तो जो मैं वाइट कलर कर रही थी वो उतना अच्छा परिणाम देता ही नहीं, वो मटमैले रंग का हो जाता और गंदा हो जाता। बहुत दिनों से पेंटिंग करते करते ये छोटे छोटे से ट्रिक्स मैंने समझ लिया। अब ये देखिए, दोनों चेयर मेरा पेंट होकर के तैयार हो गया था। जब ये पेंट तैयार हो गया तो मैंने कहा कि अब इसे सूखने के लिए मुझे रखना है, तो इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। उसी बीच में मेरे पास एक लैडर है, उसको भी मैं अपने बेडरूम के मेकओवर में यूज़ करना चाह रही थी, तो वो लैडर उठा कर लाई। इसके भी धूल को साफ़ किया। बहुत दिनों से जो कि घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप सबको मालूम है, तो हर जगह धूल धूल है। जितना साफ़ कर पाते हैं, डस्टिंग कर पाते हैं, तो उसको भी मैंने पेंट करके सूखने के लिए छोड़ दिया। अब बारी थी उसके सीट को तैयार करने की। दोनों चेयर के सीट्स को तैयार करना था मुझे। तो ये मेरे पास एक कुशन था, मैंने ऑर्डर करके शनील का कुशन मंगवाया हुआ था। सिंथेटिक तो कपड़ा था, सैटन भी था, बट चेयर के ऊपर कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं लगाना चाहिए जो कि स्लिपरी हो। तो ये जो शनील है वो स्लिप नहीं करता है। तो मैंने एक कुशन उसमें से लिया और एक कुशन से मेरे दोनों इसके जो चेयर के कुशन थे उसका अच्छे से मैं तैयार कर पाती। तो बस उसका साइज़ रखा उसके ऊपर। ये बड़े साइज़ वाला हमारा 25-25 इंच वाला कुशन था। उसी में से मैंने उसको पहले साइड से खोला नहीं, ज़िपर के साथ ही मैंने इसी तरीके से रख के और कट कर लिया। जब एक ही साथ दोनों कट किया तो एक ही साइज़ का हो गया। अब ये स्क्वायरिश मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा जहाँ से रेक्टेंगुलर हमें कट करना था वो भी मैंने बाद में कट कर लिया था। फ़िलहाल इस तरीके से मैंने शेप अप करके देख लिया कहाँ कहाँ से कैसे लगना है। तो जो पहला कुशन था उसमें मैंने जो आपको दिखाया कील, हैमर और ये भी रखा था, मैंने ग्लू गन भी रखा था। तो एक कुशन तो मैंने इस तरह से कील के साथ तैयार किया, इसमें यूज़ किया मैंने ग्लू गन भी यूज़ किया क्योंकि बिल्कुल अच्छे से मैं स्टडी इसको बनाना चाहती थी, बिल्कुल लूज़ ना हो। पर मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। अब कील लगाने लगी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि होली का दिन है और शाम के करीब 4-5 बज रहे थे। मैंने कहा लोग सो रहे होंगे तो बहुत मुझे गालियाँ देंगे, नाराज़ होंगे कि ऊपर से खटखुट कर रही है। तो थोड़ा सा कील लगाने के बाद मैंने कील को हटा दिया बिल्कुल, और टोटल फिर मैंने उसे ग्लू गन से ही सोचा कि तैयार करूँगी। तो एक कुशन जो है वो मैंने दोनों तरह से दोनों कुशन को तैयार किया। एक कुशन तो मैंने पूरा कील लगा करके ही तैयार किया इस पर।
तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पुराना मेथड हो जाता है, कील लगाना और आवाज़ भी हो रही है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। पर ये देखिए, ये वाला एक कुशन मैंने कील से तैयार किया और अब मैंने कहा कि दूसरे वाले में बिल्कुल ही मैं कील नहीं लगाऊंगी, एक जगह भी इसको टोटल ग्लू गन से ही तैयार करती हूँ। तो इसकी शुरुआत मैंने ग्लू गन से की और ये वाला कुशन मैंने पूरा का पूरा ग्लू गन से ही बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच करके ऊपर का जो कवर मुझे लगाना था वो लगाया। और मैंने कहा कि बस इसी तरीके से, तो पहले फ्रंट साइड से लगा लिया, उसके बाद बैक साइड से। तो जो हमारा ऊपर वाला कुशन तैयार होना था वो एकदम टाइटली स्ट्रेच हो गया, कहीं भी रिंकल्स इसमें नहीं मुझे चाहिए था। और थोड़ा सा अगर पेशेंसली हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ अगर बना रहे हैं तो थोड़ा पेशेंसली प्यार से बनाइए और उसी चीज़ की आप शुरुआत करिए जिसमें आपकी मोहब्बत भी लगी हो, आपका पैशन भी हो। कोई भी चीज़ बस कोई कर रहा है उस वैसा ही मुझे भी करना है, अगर ये सोच के आप करेंगे या मुझे कर देना है, तो वो बारीकी आपके अंदर नहीं आएगी और चीज़ जो है अच्छी बन के तैयार नहीं होती है। फिर आपको वो पूरा लॉन्ग डिस्टेंस शूट करना पड़ता है। मैंने देखा है कि वो फिर उसका लॉन्ग डिस्टेंस शूट करके एक साथ में बहुत सारी चीज़ें बना ली और उसमें सफाई नहीं हो तो मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मैं थोड़ा प्यार से कोई भी चीज़, और मैं वही काम करती हूँ जो जिसमें मेरा पैशन है, जिसमें मेरी मोहब्बत लगी हो और मैं पेशेंसली उसको कर सकूँ। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके, और इस वाले कुशन कवर में मैंने एक भी कील नहीं लगाया और बना के तैयार कर लिया दोनों ही कुशन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एकदम से नौसिखिया आदमी सिर्फ अपने पैशन की वजह से इतना खूबसूरत चेयर का कुशन तैयार कर सकता है, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। मैं कमरे में ले आई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप ये देखिए सूख गया है। अब इसमें बारी है लगाने की इसकी सीट की। तो आप देख रहे हैं, वैसे तो चाहे तो हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, ऐसे ऊपर से कोई कुशन लगा करके, पर इसकी जो ओरिजिनल कुशन था मैं उसे ही तैयार कर चुकी हूँ, आपने देखा। अब इसे लगाते तो चलिए साथियों, ये जो स्क्रू कल इसके निकाले थे, तीन दोनों चेयर के तीन थे, 6 स्क्रू हैं। तो ये स्क्रू मैं बाद में लगाऊंगी, उसके पहले ये मैं इसको रख देती हूँ। उसके पहले यहाँ पे ग्लू गन डाल के इसे मैं चिपकाऊंगी। तो ग्लू गन मेरा गर्म हो गया है। अब ये देखिए पूरा अच्छे से इसमें हम डाल देंगे, पूरा यहाँ से होल के पास हम कोशिश करेंगे कि नहीं पड़े, क्योंकि होल पे अगर पड़ गया तो बंद हो जाएगा। तो हमें ये बाहर की तरफ ही पूरा इसे अच्छे से ग्लू गन डाल देना है, ताकि ग्लू डाल देना है ग्लू गन से, ताकि ये इसमें अच्छे से बहुत बढ़िया से चिपक जाए। वैसे तो अगर ये ऊपर अलग से भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसे रोज हटा के इसको बढ़िया से डस्ट कर सकते हैं, पर मैंने कहा कि नहीं, इसे मैं फिक्स्ड ही कर देती हूँ। अब बहुत अच्छे से मैंने इस पे ग्लू डाल दिया है, आप देख रहे हैं। अब बस इसको इस पॉइंट से चिपकाना होगा हमें कि इसका जो होल है, ये देखिए इसके ये होल, ये लकड़ी है, इसमें आ जाएगा। तो बस हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बार जैसे ही आप इसको रखेंगे तो ये चिपक जाएगा, फिर आपको हटाना मुश्किल होगा। देखिए मैंने इसे रख दिया और अच्छे से इसे हमने चिपका देना है। अब इसी तरीके से मुझे दूसरी कुर्सी भी तैयार कर लेनी है। ये तो मैं भी तैयार कर दिया, जब तक ये थोड़ा सा सूखेगा फिर इसको पलट के मैं इसके अंदर लगाऊंगी, तब तक दूसरी कुर्सी भी हम तैयार कर लेंगे। वैसे साथियों, दूसरी वाली भी चेयर में ले आई हूँ और इस पे भी देखिए उसी मेथड से लगाना है, और इस पे भी अच्छे से पूरा ग्लू को आप डाल दीजिए। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का चेयर है तो उसका मेकओवर ज़रूर आप कीजिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा। और जब अपने हाथ से बना के कोई भी चीज़ तैयार करेंगे तो वैसे ही वो बहुत अच्छा लगता है। अब पूरा मैंने इसके अंदर जो ग्लू डालना था वो डाल दिया है, और सेम उसी मेथड से अभी देखिए ये दूसरा वाला है, इसे अब बिल्कुल उसी तरीके से हम देख करके लगाएंगे। और क्योंकि एक बार जब आपने इसमें ग्लू पे रख दिया तो ये फौरन चिपक जाता है। आपको फिर इसको देखिए, देख रहे हैं इतने अच्छे से ग्लू जो है इसका, ग्लू गन का बहुत ही अच्छा वाला है, तो ये बिल्कुल चिपक जाता है। अब अगर हम इसको
ऐसे ही छोड़ देंगे, देखिए आप देख रहे हैं, ऐसे भी अगर हम छोड़ देते हैं तो भी ये नहीं गिरने वाला है। पर अगर आप इसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो इसमें स्क्रू ज़रूर लगा दीजिएगा, जो कि मैं लगाऊंगी। अब साथियों इस तरीके से मेरा दोनों चेयर बन के तैयार हो गया। इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप सब दाद दिए बिना रह नहीं सकते हो। मुझे मालूम है कि आप सब भी एकदम, आप सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे इतना सुंदर भी चेयर, एक एकदम से टूटे फूटे डिस्कार्टेड चेयर को इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है। जी हाँ, थोड़े से प्यार से, थोड़ी लगन से अगर आप बनाएंगे तो इससे भी खूबसूरत आप बना सकते हैं। पर मैं इतना बना के बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तो साथियों आप सभी को मेरे इस चेयर का मेकओवर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे मेकओवर, अच्छे अच्छे DIYs में आप सबके लिए इस चैनल पे बना कर लेकर आती हूँ। और आपको मेरा वादा है कि पसंद आएगा जो कुछ भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, हॉबी है मेरा, ये पैशन है। जो कुछ भी मैं ये सारा इस चैनल पे काम करती हूँ सिर्फ अपने शौक से, अपनी खुशी से करती हूँ, इसलिए इसमें मेरा सोल, मेरी आत्मा जुड़ जाती है हर एक काम में। तो इसी तरीके से आप सब भी अपने मन को हमारे चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आप सबसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल खूब होली खेली होगी आप सब ने, रंग वंग उतरा है कि नहीं, लेकिन प्यार का रंग कभी भी जिंदगी से नहीं उतरना चाहिए। और हमारे चैनल से जो आप सबका प्यार है, मोहब्बत है, उसका तो रंग कभी भी नहीं उतरे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप सब फिर से एक बार कह देती हूँ, सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट।